पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को समझा और कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखे। आज के लेक्चर में हम परसेंटेज के और इम्पोर्टेंट यूसेज को सीखेंगे, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज और प्रॉफिट और लॉस में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर सीजीएल हो, बहुत बार उसको पूछा गया है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 का। देखो, मैं जो कल आप लोग को बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन को जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1/100 से डिवाइड करना पड़ता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज को आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। और मैं एक टेबल भी दिया था, उस टेबल को बोला था कि आप लोग को रट के आने के लिए, क्योंकि वो टेबल आप लोग को याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको अगर 2 मिनट 1 मिनट लेते रहोगे तो क्या फायदा होगा, इसलिए टेबल को याद रखे रहो। ओके, ठीक है। चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ a student get 350 marks in an example of in an exam of 500 marks, then what percentage of marks did the student get? देखो, ये चीज तो आप लोग भी देखे होंगे, कैसे करके मार्क्स से परसेंटेज निकालते हैं। ये तो सबको याद आना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आप लोग को मार्क्स से परसेंटेज निकालना पड़ता ही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, है ना। देखो, इसको क्या करना है, इसको करना क्या है, देखो, इसको करने के लिए आप लोग को ऑब्टेन बटे टोटल इंटू 100 करना पड़ता है। मैं क्या बोला, ऑब्टेन बटे टोटल इंटू आप लोग को 100 करना पड़ेगा इस पे। ऑप्टन कितना होता है, ऑप्टन आप लोग का हो गया 350 बटा कितना है 500 इंटू 100। तो ये 00 से ये 00 कट गया तो बचा कितना 350, 5 7 35 0। ये कितना निकल गया आप लोग का आया, आप लोग का आया 70%। समझ में आया मैं क्या बोला। इतना छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा एडवांस पे लेके चलूंगा उसको। कल भी मैं जो क्वेश्चन सब किया था वो क्वेश्चन सब आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं कि नहीं। देखो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 22 मार्क आउट ऑफ 25 मार्क, द स्टूडेंट परसेंटेज मार्क की क्या बोला है, 22 मार्क लेके आया है उसने 25 मार्क पे, तो उसका परसेंटेज क्या निकले के आएगा। मैं क्या बोला, आपको करना है कुछ नहीं है, आपको करना है ऑब्टेन बटा टोटल इंटू 100। ऑप्टेन कितना क्या है 22 बटा 25, क्योंकि टोटल नंबर 25 है, इंटू 100। 25 से 100 को काटोगे तो आपका निकल जाएगा 4, और 4 से काटोगे तो 22 इंटू 24 कितना होता है 88%। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन आएगा बी। समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन बहुत अच्छा चीज है। परसेंटेज जब जानोगे तो प्रॉफिट लॉस भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा। मतलब बहुत सारा जो टॉपिक है वो सारा टॉपिक आप लोग कवर कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ लिंक है, ये पीडीएफ लिंक मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसी से ये पीडीएफ आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हर क्वेश्चन में जो ट्रिक है, जो थ्योरी है, मैं वो भी वहीं पे समझा दूंगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए, थोड़ा सा घर में भी प्रैक्टिस करो। इफ a student gets 65% mark in an exam of 600 marks, then how many marks did they get? इसमें क्या बोला है, इसमें देखो, इस पे परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, और उसका टोटल मार्क भी दे दिया है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें कितना मार्क लेके आया है वही पूछा है। मतलब परसेंटेज दे के अभी तुमको मार्क पूछा है। तो आप लोग को परसेंटेज से जब जाओगे फ्रैक्शन पे तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, ये आप लोग का हो गया 600 इंटू 15 सॉरी इंटू 65 बटा कितना दिया है 600। इसको काटोगे तो ये 6 से ये 6 पूरा, अरे सॉरी ये 100 होगा ना, तो ये 00 से ये 00 कर जाएगा, तो ये आप लोग का 65 इंटू 6 तो कितना होगा 6 30 6 36, 360 मार्क होगा। 360 नहीं होगा, 3 पे ऐड नहीं किया ना, तो ये 390 होगा। ये आप लोग का निकल के आएगा 390। ओके, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। देखो, पहला जो क्वेश्चन था वो मार्क से परसेंटेज में गए थे,
अभी जो क्वेश्चन है इसको परसेंटेज से मैं मार्क पे कन्वर्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सैलरी इज रिड्यूस फ्रॉम 600 टू आरएस 400 450, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन हिज सैलरी। क्या बोला है, मनीष का जो सैलरी है वो पहले 600 था, पहले क्या था 600 था, उसके बाद उसका 450 करवा दिया, तो उसमें उसका परसेंटेज का रिडक्शन कितना हुआ है कि नहीं। तो पहले कितना था, पहले आप लोग का था 600, उसके बाद उसका कितना हो गया, उसके बाद उसका हो गया 450, 450 हो गया। तो इसमें फर्क कितना का आया, इसका फर्क आया तुम्हारा 150 का। तो आया किस में से है, आया आप लोग का 600 से ही आया है। तो टोटल कितना है 600 है, और कितना निकल के फर्क आया है 150। तो आप लोग को करना क्या है, 150 बटा 600 इंटू 100 है कि नहीं, इंटू 100। ये 00 से ये 00 कट गया, तो कितना निकल के आएगा, ये 00 से ये 00 कर 6 से 6 दूनी 12, 3 से 6 पंजा 30, तो ये आप लोग का कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 25%। समझ में आ रहा है, जहां पे नहीं समझ आएगा वहीं पे मेरे को कमेंट पे बताओ कि ये मेरे को नहीं समझ आया बोल के। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, वेंडर का क्वेश्चन है थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला है, इन द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी the price of onion is increased by 25%, and what percent should a person deduct the consumption of onion so that there is no increase in his expenditure। कहना क्या चाहता है, वो प्राइस जो ऑनियन का है उसको उसने 25% उसने बढ़ा दिया है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मतलब मान लो 10 रुपया लेके वो आया है, तो वो 10 रुपया में ही उसको खरीदना है। मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेंडिचर अनचेंज है, मतलब उसको वो ना बढ़ाना चाहता है ना उसको घटाना चाहता है, जितना है उतना में ही वो खरीदेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत सारे एसएससी का एग्जाम में भी देखे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा स्टेट का एग्जाम पे कम भी पूछा जाता है, लेकिन एसएससी सीएचएसएल यूपीएससी के क्वेश्चन एग्जाम पे तो बहुत बार पूछा भी गया ये सब क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर को नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर आप लोग का कॉन्स्टेंट है। क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो 25% उसने बढ़ाया, मान लो तुम्हारा एक्सपेंडिचर जो है वो आप लोग का 100 है, और परसेंटेज का मतलब क्या था, आप लोग को 100 से ही शुरू करना पड़ता है। तो उसने 25% उसने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, 25% बढ़ा दिया है। तो 25% कितना होता है, 25 होता है, तो ये कितना होगा 125 हो गया। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसका एक्सपेंडिचर उसका 100 ही है, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर अनचेंज है। तो उसका कितना है, 100 है। तो आया किससे, आया 125 से 100 पे गया है। तो कितना बड़ा है, बड़ा घटा कितना है, घटा आप लोग का 25 है, तो इसमें से घटा है कि नहीं। तो आप लोग का इसमें से घटा है, तो ऑप्शन कितना है आप लोग का 25 बटा 125 इंटू 100। आप लोग का 25 बटा 125 में कितना हुआ, 1/5 हुआ, 1/5 हुआ कि नहीं। तो 5 से इसको काटोगे तो आप लोग का निकल के आएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए। देखो, जब भी आप लोग एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करोगे तो एक अच्छा चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक चीज देखो जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है आप लोग का प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ओके ना। और जो प्राइस और क्वांटिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लोग का हो गया प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा क्वांटिटी, मतलब एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज घटेगा। जैसे आप लोग का प्राइस मान लो बढ़ जाए, मान लो एक नींबू का 2 नींबू 10 रुपया में मिल रहा है, अब एक नींबू 10 रुपया में होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी घट रहा है। जब भी आप लोग जानते हो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और क्वांटिटी ज्यादा होगा तो प्राइस घटेगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आप लोग याद रखना पूरा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप लोग एक्सपेंडिचर के एग्जाम पे कर सकते हो। ओके, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये भी वही ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ टोमेटो इज इंक्रीज बाय 25%, सुधा वांट टू स्पेंड 15% मोर देन टोमेटो, देन कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन परसेंटेज परचेज बाय सुधा। क्या बोला है, टोमेटो का ये इंक्रीज हो गया, सुधा वांट टू स्पेंड 50% मोर ऑन टोमेटो, टोमेटो को ज्यादा 15% ज्यादा वो एक्सपेंड करना चाहता है। तो देखो, आप लोग का क्या था,
आपका था 100, 100 से कितना बड़ा है 25%, तो कितना हुआ ये आप लोग का होगा 125%। और यहाँ पे कितना रिडक्शन हुआ है 15%, तो कितना हुआ 15, सॉरी स्पेंड करना क्या कितना चाहता है 15%, तो इसका कितना हुआ ये आप लोग का 115। 125 से 115 का डिफरेंस कितना आया, कितना आया 10 का डिफरेंस आया। लेकिन 10 का डिफरेंस आया किससे 125 से डिफरेंस आया है, तो ये अपटर्न है। ये आप लोग का 10 बटा 125 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको काटोगे, इसको 5 से काटोगे तो ये 5 से काटोगे तो कितना 25 से काट लो, इसको 25 से काटोगे तो ये आप लोग का 6 आएगा, है ना। ये कितना आएगा 6 आएगा ना, 2500 150 नहीं 25 पंचा 125 होता है, सॉरी ये होगा 25 पंचा 125, तो ये आप लोग का 5 आएगा और ये आप लोग का होगा 4 आएगा। ये 5 से इसको काटेगा तो ये 2 आएगा, 4 देने की 8% आप लोग का होगा आंसर। क्या आएगा 8% आंसर होगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक देखो क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट परसेंटेज विल कंजम्पशन डिक्रीज इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 120%। इस पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज बाय ओनली 20%, मतलब एक्सपेंडिचर को उसने बढ़ा रहा है। तो यह देखो ये भी क्या हुआ, आप लोगों को करना किससे है 100 से करना है। 50% उसने इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है 50%, इतना हुआ 150 हुआ। फिर एक्सपेंडिचर को उसने 20% इंक्रीज करवाएगा, तो 20% इंक्रीज किया, कितना हुआ 120 हुआ। 150 से 120 का डिफरेंस कितना आया आप लोग का आया 30, लेकिन आया किससे है 150 से, तो ये आप लोग का 30 बटा 150 इंटू 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 से ये गया तो ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ आप लोग का आया 20%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको घर में भी प्रैक्टिस करना, और जितना भी बुक वगैरह देखोगे तो ये यही टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन भी बुक से भी लिया है, जहाँ पीआई के भी कुछ ज्यादा है, इसको ध्यान पे रखना। ये कुछ मैं खुद नहीं बनाया हूँ, बुक से भी उठाया हूँ, पीआई के से एग्जाम से क्वेश्चन रिलेटेड भी उठाया हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज 20%, देन रिड्यूस बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज स्टेप। देखो ये होता है आप लोग का, ये जो क्वेश्चन होता है पहले बढ़ा फिर घटा, है ना। ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को जो लिखा जाता है ये होता है आप लोग का प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। क्या बोला प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। देखो जो आप लोग का होता है प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस इन सॉरी माइनस माइनस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तब भी माइनस आएगा। मतलब सेम चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा और डिफरेंट चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। तो देखो प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, माइनस का मतलब होता है रिडक्शन। इसमें क्या बोला है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयर फर्स्ट इंक्रीज 20%, देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द सैलरी चेंज, है ना। तो देखो पहले इंक्रीज क्या कितना हुआ है 20, तो ये आप लोग का हो गया प्लस 20। फिर रिडक्शन हुआ है आप लोग का, कितना रिडक्शन हुआ है, फिर रिडक्शन हुआ है आप लोग का 10%, तो ये आप लोग का हो गया -10, है ना, -10। फिर यहीं पे आप लोग का होगा, यहीं पे होगा कि नहीं, यहीं पे -10, उसके बाद ये 10 होगा, उसके बाद यहीं पे आप लोग मान लो प्लस भी कर लो, तो यहीं पे आप लोग का 20 इंटू -10 बटा 100 होगा, है ना। तो प्लस 20 से -10 गया तो कितना हुआ 10 बचा, यहीं पे आप लोग का माइनस कितना आएगा -200 बटा 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, तो आप लोग का बचा कितना, आप लोग का हुआ 8%। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से करना, है ना, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करो, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप लोग का दिमाग उड़ जाएगा। इसको ना डायरेक्ट फॉर्मूला से करो। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बटा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखे रहो। ऐसे ही सेम चीज का और एक भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10%, डिक्रीज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं। इस पे भी आप लोग कर सकते हो। क्या होगा? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, है ना। पहला कितना हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज हुआ है। क्या क्वेश्चन? 10% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस फिर 20%, फिर यही पे प्लस आएगा, 20 इंटू 10 बटा 100 इजिकल पे ये कितना हुआ? ये आप लोग का 30 प्लस 200 बटा 100, तो ये आप लोग का डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 30 प्लस 2 कितना आया? 32%। कितना निकल के आया? 32%, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं और मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताना मेरे को कमेंट पे, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमित सैलरी वाज reduced by 40% and then increased by 40%. What is the total percentage increase or decrease in his salary? देखो क्या बोला है, what is the total percentage increase in decrease or salary। देखो एक चीज याद रखना, एक बार मान लो 20% इंक्रीज हुआ है और 20% मान लो डिक्रीज हो गया है। क्या बोला? पहले इंक्रीज हुआ और सेम परसेंटेज बाद में अगर सक्सेसिव, इसको रिडक्शन और इंक्रीज बोलते हैं, या फिर सक्सेसिव प्रोफिट और लॉस बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो 20% मान लो एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो एक चीज याद रखना, इस पे हमेशा आप लोग का ना डिक्रीज ही होगा, मतलब आंसर आप लोग का 16% आएगा या फिर 20% ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखे रहना, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होगा आप लोग का x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। क्या बोला? x प्लस वाई और x इंटू वाई बटा 100। पहले कितना हुआ है? पहले 40% क्या हुआ है? पहले आप लोग का 40% डिक्रीज हुआ है ना। तो इस पे लिखो -40 प्लस 40, है ना, फिर -40 इंटू 40 बटा 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो से कट गया, ये 40 से ये 40 कट गया, तो बचा कितना? -16%। कितना बचा? -16%। और माइनस को क्या दिलाता है? माइनस दिलाता है आप लोग का डिक्रीज को। और ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटा ये आप लोग का 100 पे भी आप लोग कर सकते हो, है ना। क्या बोला मैं? एक्स स्क्वायर बटा आप लोग 100 का भी फॉर्मूला आप याद यूज करोगे तब भी आप लोग का यही आंसर निकल जाएगा। और इस पे हमेशा डिक्रीज होता है, हमेशा। तो एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है आप लोग का 40 का स्क्वायर बटा 100, और 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर होता है आप लोग का 1600 बटा 100, और ये आप लोग का डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तब भी आप लोग का 16% निकल जाएगा। इसका ये आप लोग का मेथड नंबर 2 है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो ये आप लोग का मेथड नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द आइटम इन ए शॉपिंग मॉल वाज increased by 20% and then it was reduced by 20%. What is the total percentage increase in or decrease? देखो ये भी सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन भी आप लोग को मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आप लोग घर पे इसको ट्राई करके आना। इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन में आप लोग को समझा भी दिया हूँ। ये सब क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा और ज्यादा जो ट्रिक वगैरह जो भी सब सही लगा, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास पे, उस पर धुआंधार क्लास करेंगे और थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। और परसेंटेज का जितना भी चीज हो रहा है मेरे तरफ से मैं सब आप लोग को दे रहा हूँ, जो मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप लोग को ही दे रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से रहो।